नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा स्पेस, डिस्टेंस एट टाइम, यानी कि चाल, दूरी और समय। जैसा कि आप लोगों का डिमांड भी था कि सर चाल, दूरी और समय पढ़ाइए पहले, तो हमने वही चीज़ शुरू किया है, चाल, दूरी और समय। ठीक है, तो आइए समझते हैं चाल, दूरी और समय का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसका हम ट्रिकी माध्यम या फिर और एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे कि हाँ इसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले आइए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या उसका फार्मूला होता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फार्मूले की बात करें तो आप जानते हो स्पीड यानी कि चाल बराबर आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या है, समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आपको एक फार्मूला याद करना है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और इसी फार्मूले से दो फार्मूले और बने हैं। जैसे अगर मैं आप इस चाल बराबर अगर दूरी बटा समय आपको पता है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए इसकी दूरी क्या होगा, तो आप कह देंगे कि अगर दूरी निकालना होगा तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा, यानी डिस्टेंस बराबर आपका हो जाएगा। दूरी पूछेगा तो देखिए कितना हो जाएगा, चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। इसी प्रकार अगर यही देखिए चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये हमने बचपन में पढ़ा है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो यहीं से दो फार्मूले का और निर्माण होता है। कैसे, जैसे अगर दूरी निकालना हो तो चाल और समय क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएंगे। दूरी बराबर क्या हो जाएंगे, चाल गुणे समय। इसी प्रकार अगर आपसे समय निकालना हो, जब समय निकालना होगा तो आप क्या करें, अगर समय निकालना है तो चाल तो अपने स्थान पे है, दूरी आ जाएगा कितना, अपान में। देखिए समय निकालना तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। देखिए अगर आपको समय निकालना हो तो यहाँ पर देखिए अगर चाल गुणे समय होगा तो फिर दूरी बटे चाल आ जाएगा अपान में कि नहीं। तो यानी आप कह सकते हैं कि समय बराबर क्या हो जाएगा, अगर समय को यहाँ भेज दिया जाए, दूरी अपने स्थान पे, चाल आएगा अपान में कि नहीं, तो यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो तीन फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। बस इसी तीनों फार्मूले पे ही पूरा टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, डिपेंड है। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट पता है तो आपका पूरा टाइम एंड डिस्टेंस लग जाएगा। लेकिन अगर तीनों नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ एक पता होना चाहिए, क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्योंकि अगर एक पता होगा दो अपने आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए अब आते हैं इस पर कुछ और बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं यहाँ पर कुछ ट्रिकी माध्यम वाली बात करते हैं, यानी कॉन्सेप्टुअल या क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आया कि जो चाल होता है, चाल जो होता है, जो स्पीड होता है, वो टाइम का, जो चाल होता है वो स्पीड का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चाल और समय एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि अपोजिशन में होते हैं। यानी कि चाल और समय एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या निकला, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं कभी भी किसी क्वेश्चन में कहूँ कि चाल का अनुपात 4:5 है, यानी 4:5 है, अगर ये चाल का रेशियो है तो आप समझ जाइए, अगर चाल का रेशियो 4:5 है, अगर समय का निकालना होगा हमें, तो क्योंकि चाल और समय एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो समय कितना हो जाएगा, 5 रेशियो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर चाल का अनुपात, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर चाल का अनुपात 4:5 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। इसी प्रकार का मैं बात करूँ, समय का अनुपात क्या है, 5:4 है, तो चाल कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। यानी कि चाल 4:5 है तो समय 5:4 होगा। अगर समय 5:4 है तो चाल कितना होगा, 4:5। क्यों, क्योंकि चाल और समय एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें एक बात चाल के बारे में समझ में आई। अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकालते हैं, ये तो चाल के आगे। ठीक है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल और समय क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी चाल का अनुपात अगर 4:5 होगा तो समय का अनुपात कितना होगा, 5:4 होगा। इसी प्रकार अगर मैं देखिए, हम जानते हैं क्या कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ध्यान समझिए, अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो जब चाल समय एक दूसरे का अपोजिट है
तो हमने कहा कि अगर चाल समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो 4:5 तो 5:4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं तो चाल और दूरी क्या एक दूसरे के समानुपाती है, यानी एक दूसरे क्या इक्वल है। तो यानी चाल और दूरी देखिए एक दूसरे क्या इक्वल है कि नहीं। जो चाल है, चाल बोले तो स्पीड और डिस्टेंस बोले तो दूरी, चाल और दूरी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय तो इसका व्युत्क्रमानुपाती है, ध्यान समझिए। ये जो समय ये तो इसका व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन चाल के साथ दूरी क्या इसका समानुपाती है। अगर समानुपाती है तो यानी कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए हमसे चाल का अनुपात दिया हो 5:4, सपोज करिए 4:5 दिया, ठीक है। यानी स्पीड का रेशियो दिया है 4:5, और अगर आपको दूरी का रेशियो निकालना हो तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब दूरी भी क्या होगा 4:5 के अनुपात में ही होगा। अगर चाल का अनुपात 4:5 है तो दूरी का अनुपात भी 4:5 होगा। क्यों? चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, लेकिन चाल और समय व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसके क्या होंगे अपोजिशन होंगे, ठीक है, यानी कि विपरीत होगा। अब आते हैं बात करते हैं चाल और दूरी की। तो आप समझ गए होंगे चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, लेकिन चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये था हमारा क्या कॉन्सेप्ट। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर। दो कॉन्सेप्ट हमने समझा। पहला तो हमने समझा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और उसी फार्मूले से दो फार्मूले का हमने निर्माण किया कि अगर आपको समय निकालना हो तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, और दूरी निकालना हो तो चाल गुणे समय हो जाएगा। और मैंने बताया कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए अगर चाल का अनुपात 4:5 है तो समय का अनुपात 5:4 हो जाएगा। इसके बाद मैंने बताया कि चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसलिए अगर चाल का अनुपात 4:5 है तो दूरी का अनुपात भी 4:5 होगा। इतनी बात आपको याद करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। तीसरी पॉइंट क्या है, दो पॉइंट हमने बता दिया। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और क्या होता है एक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर होता है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही है, और ये क्या है मीटर प्रति सेकंड की बात हो रही है। तो आइए समझते हैं किलोमीटर और मीटर प्रति घंटा में क्या होता है। देखिए आप किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी कभी भी मीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर होता है, और किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना था, तो ये मीटर में तो हो गया, ये 60 मिनट है तो सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 1000/3600। तो 0 से 0 काट देंगे, 10/36 काटेंगे कितना होगा 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये तो हमने इतना बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, आपको क्या याद रखना है वो बात बता रहे हैं, ठीक है। आपको देखिए एग्जाम में याद क्या रखना है कि जब भी आपको मीटर प्रति सेकेंड से आपको कहाँ जाना हो किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जाना हो, तो आप बताइए कि मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जाना है तो कौन सा बड़ा होता है। हमको जाना कहाँ है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ज़्यादा में जाना है। अगर ज़्यादा में जाना है तो यहाँ पर क्या करना होगा हमको 18/5 से क्या करना होगा गुणा करना होगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, किलोमीटर प्रति घंटा दिया और हमको कहाँ जाना मीटर प्रति सेकंड, तो आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होता है और मीटर प्रति सेकंड कम होता है। अगर कम होता है इसीलिए क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे। तो यहीं पर लोग कन्फ्यूजन होते हैं कब 18/5 से गुणा करेंगे कब 5/18 से। तो समझ लीजिए अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है और किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो किलोमीटर ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा से गुणा करेंगे यानी 18/5 से। लेकिन अगर किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो मीटर प्रति सेकंड कम होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और उसको कैसे करने में क्या कठिनाइयाँ होती है उसको समझेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक मिनट, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई कार है उसकी गति क्या है, स्पीड दिया है हमको, स्पीड कितना दिया है, स्पीड यानी गति दिया है
54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, ठीक है। और इसकी गति पूछा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो आप बताइए अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमको घंटे से कहाँ जाना है, मीटर प्रति सेकंड में जाना है। तो बताइए किलोमीटर प्रति घंटे से हमको मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो मीटर प्रति सेकंड कम होता है कि ज़्यादा होता है, किलो से मीटर से तो मीटर कम ही होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 18/5 से ना गुणा करके कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से हमको क्या करना होगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मीटर प्रति सेकंड कम होता है इसलिए 5/18 से गुणा करना होगा, ठीक। तो 54 को क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 18 3 54, तो 3 बचे कितना हो गया, 15, यानी कि क्या आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ए वाला, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए गर्मी ज़्यादा है। दिया एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, बताइए वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है और पूछा एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी मीटर पर सेकंड वाला पूछा है, ठीक है। तो अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछा है तो आपको पता है कि किलोमीटर ज़्यादा होता है और मीटर प्रति सेकंड कम होता है। अगर कम की तरफ जाएंगे तो किससे गुणा करना होगा, 5/18 से। तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब 36 × 5/18, तो 18 दूनी 36, 2 बच्चे 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो पूछा क्या है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी करेगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना आ गया, 1 सेकंड में 10 मीटर आ गया, 1 सेकंड में कितना आ गया, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए दिया एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन दिया एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, ठीक है। उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में गति बताइए। तो यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड दिया है और आपको जाना कहाँ है, किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जाना है। तो आपको पता है किलोमीटर ज़्यादा होता है, अगर किलोमीटर ज़्यादा होता है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। तो ठीक है, तो दिया कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड, हमको किलोमीटर में बदलना है इसलिए 18/5 से। अगर मीटर प्रति सेकंड बदलना होता तो 5/18 से, ठीक है। तो 5 चौको कितना हुआ 20, 18 चौको कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। जब भी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना होगा, किलोमीटर बड़ा होता है इसलिए 18/5 से, और अगर किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है, मीटर में जाना है तो मीटर छोटा है किलोमीटर से, इसलिए 5/18। तो समझ गए 18/5/18 कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक आदमी है 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार करता है। एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। दूरी कितना दिया है, इसका मतलब 250 मीटर चौड़ी सड़क, यानी दूरी कितना है 250 मीटर, ठीक है। 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार करता है, यानी टाइम कितना दिया है, समय दिया है कितना, 75 सेकंड में पार करता है, ठीक है। तो उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। अगर गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो दूरी दिया, समय दिया और हमको गति पूछा यानी चाल पूछा है। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। दूरी हमको कितना दिया 250 और समय दिया कितना 75, क्योंकि ये मीटर और प्रति सेकंड में दिया है, क्योंकि दूरी मीटर में दिया है और समय किस में दिया 75 सेकंड में दिया है, ठीक है। अगर मीटर सेकंड में दिया पूछा है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, यानी ज़्यादा में बदलना है तो किलोमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अब 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 25 यानी कितना हो गया 50 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे तो देख लीजिए, मैं काट देता हूँ, एक काम करता हूँ 5 से काटता हूँ तो 15 × 5 = 75, 25 से काट देता हूँ, 25 × 3 = 75 और 25 दूनी 50, 2 हो गया, 3 × 6 = 18, यानी 2 छक्का कितना हो गया 12, यानी चाल कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दिया एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करती है। तो चाल दिया है कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, कोई वायुयान है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है इसका, ठीक है। और चल कितने में रही, समय कितना दिया, 5 घंटे में चल रही है, ठीक है, 5 घंटे में जा रही है। आगे लाइन में क्या बोल रहा है कि उसी दूरी को 1/2/3 घंटे पूरा करने के लिए उसकी चाल बताइए। तो पहले तो हमको चाल दिया, समय दिया है, तो अगर चाल और समय दिया तो इसका मतलब पहले इसको हम निकालना क्या पड़ेगा, दूरी निकालना होगा। और दूरी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो चाल दिया 240 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 1 घंटे में 240 किलोमीटर जा रहा है तो 5 घंटे में कितना जाएगा, 240 गुणे 5, 24×5 = 120, यानी 1200 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। अगर 1200 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई तो अब कह रहा उसी दूरी को, जो दूरी था उसी दूरी को क्या करना है हमको, 1/2/3 घंटे में तय करना है। उसी दूरी को हमको समय कितना लेना है, 1/2/3 घंटा में तय करना है। अगर उसी दूरी को 1/2/3 घंटा में तय करना है तो उसकी चाल बताइए। तो अगली बार पूछा है चाल, तो हम जानते हैं चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितना है, 1200 किलोमीटर, और इस बार समय कितना लग रहा है, 1/2/3 घंटा। तो 3 × 1 = 3, 2 5/3 घंटा। तो 5 जब 3 आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 5 से भाग देंगे, 24×5 = 120 होता है, 240 और 24 × 72 कितना हो गया, 720, यानी कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 720 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। समझ रहे कि नहीं? देखिए हुआ क्या था, वायुयान 240 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था, समय 5 घंटा लग रहा था। इससे हमें पता चल गया कितना उसने डिस्टेंस तय किया। तो हमने देखा तो उसने डिस्टेंस तय किया 1200 किलोमीटर। अब उसी डिस्टेंस को हमें 1/2/3 घंटा में तय करना था, तो हमें चाल पता करना था। तो जब आपको पता है, दूरी पता हो गया, समय पता हो गया, तो चाल आप निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। और वैसे भी समझिए अगर 1/2/3 घंटा लगना है 1200 किलोमीटर तो कितना आ जाएगा, 720 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे अब कल बात करते हैं, क्योंकि अब कल थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे बात करेंगे। आज एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन बात किए थे, कल अच्छे लेवल क्वेश्चन लेके आएंगे। और कल इसी क्वेश्चन को और इसके आगे जो भी क्वेश्चन कराएंगे इसका अप्रोच बताएंगे कि बिना फार्मूले से आप कैसे आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।